भैया बहन, आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 8 पढ़ेंगे। द हेयर एंड द टर्टवाइज। हेयर मतलब खरहा, टर्टवाइज मतलब कछुआ। हेयर कहते हैं जंगली खरगोश को। एक खरगोश होता है छोटा छोटा, रैबिट होता है वो, और हेयर कहा जाता है जो बड़ा बड़ा खरगोश होता है, जंगल में रहता है, उससे कह रहे हैं। वंस देयर वॉज ए हेयर। एक बार एक खरहा था। ही वॉज वेरी स्पीडी। वह बहुत ही गतिमान था। स्पीड मतलब गति, स्पीडी मतलब फुर्तीला, बहुत तेज चलने वाला, दौड़ने वाला। ही वॉज वेरी स्पीडी। ही ब्रैग्ड अबाउट हाउ फास्ट ही कूड रन। वह बिंग मारता था। ब्रैग्ड अबाउट का मतलब कि वह खूब झाड़ता था, सेखी बघाड़ता था कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। He tired of hearing him boast। उसकी शेखी को सुनकर, उसके घमंड को सुनकर। The tortoise challenged him to a race। एक कछुआ उस खरगोश को चैलेंज कर दिया कि चलो तुम बहुत तेज दौड़ते हो ना, हमारे साथ रेस करो। उसे चुनौती दे दिया कि वह मेरे साथ तुम रेस करो। The hare gladly accepted द चैलेंज। और खरगोश बहुत खुशी खुशी कछुआ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर टू वॉच द रेस। जंगल के सभी जानवर इन दोनों के रेस को देखने के लिए जमा हुए। गैदर मतलब जमा होना। सभी जानवर जंगल में इन दोनों के रेस को देखने के लिए जमा हुए। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट गैदर्ड to watch the race between the hare and the tortoise. In course of race, the hare ran down the road for a while and then paused to rest. दौड़ने के दरमियान, उसी समय में दौड़ते दौड़ते खरगोश कुछ देर के लिए सड़क पर बैठ गया। खरगोश को लगा क्या कछुआ तो बहुत धीरे चलने वाला है, वह हमसे क्या रेस कर सकेगा। इन कोर्स ऑफ रेस द हेयर रैन डाउन द रोड फॉर ए व्हाइल। रेस के समय में वह खरगोश कुछ देर तक तो सड़क पर दौड़ा। एंड देन पाउज टू रेस्ट। उसके बाद वह आराम करने के लिए रुक गया। ही लुक्ड बैक एट द टर्टवाइज एंड क्राइड आउट। उसने पीछे मुड़कर कछुए को देखा और चिल्लाकर बोला, हाउ डू यू होप टू विन द रेस। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम रेस जीत जाओगे। होप मतलब आशा करना, विन माने जीतना। हाउ डू यू होप, तुम कैसे उम्मीद करते हो, टू विन द रेस, कि तुम रेस जीतोगे। यू वॉक वेरी स्लोली, तुम तो बहुत ही धीरे चलते हो। द हेयर फेल एस्लीप थिंकिंग। यह सोचते हुए वह खरहा सड़क के किनारे पेड़ की छांव में एक जगह लेट करके आराम से सो गया। यह सोचते हुए कि देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत आयत, बहुत ज्यादा। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है। टू रिलैक्स। रिलैक्स मतलब आराम करना। खरगोश सोचा कि सड़क के किनारे जाकर आराम से सो जाए, बहुत समय है आराम करने के लिए, बहुत समय है। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स। आराम करने के लिए काफी समय है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द टर्टवाइज वॉक्ड एंड वॉक्ड, नेवर स्टॉपिंग अंटिल ही केम टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, जहां तक उन्हें जाना था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द टर्टवाइज वॉक्ड एंड वॉक्ड। वह कछुआ चलता रहा, लगातार चलता रहा। नेवर स्टॉपिंग, कहीं भी नहीं रुका, बिना रुके। अंटिल, जब तक। ही केम टू द डेस्टिनेशन, जब तक कि वह गंतव्य तक नहीं पहुंच गया, तब तक वह कछुआ लगातार चलता रहा। द एनिमल्स हु वेयर वॉचिंग चीयर्ड सो लाउडली फॉर टर्टवाइज दैट दे वोक अप द हेयर। द एनिमल्स, सभी जानवर, हु वेयर वॉचिंग, जो लोग देख रहे थे, सभी जानवर, जंगल के सभी जानवर जो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। चीयर्ड सो लाउडली, इतना जोर से चिल्लाए, फॉर टर्टवाइज, उस कछुए के लिए,
दैट कि दे वोक अप द हेयर, कि उनकी चिल्लाहट को सुनकर खरगोश जग गया। चीयर्ड सो लाउडली फॉर द टर्टवाइज दैट दे वोक अप द हेयर, कि वह खरहे को जगा दिए। द हेयर स्ट्रेस्ड, खरहा तो सो गया था, तो द हेयर स्ट्रेस्ड, वह उठा और अंगड़ाई लिया। सोने के बाद हम लोग जब उठते हैं तो थोड़ा सा शरीर को तानते हैं, खींचते हैं, फिर जमाई लेते हैं। तो खरगोश भी बेचारा वही किया। द हेयर स्ट्रेस्ड यार्न्ड एंड बिगैन टू रन अगेन, खरगोश उठा और अपना शरीर सीधा किया, अंगड़ाई लिया, जम्हाई लिया, यार्न्ड मतलब जम्हाई लेना, जम्हाई लिया और अंगड़ाई लिया, एंड बिगैन टू रन अगेन, और फिर से वह दौड़ना शुरू किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। टर्टवाइज हैड ऑलरेडी रीच्ड द डेस्टिनेशन, और वह कछुआ हैड ऑलरेडी रीच्ड, वह पहले ही पहुंच चुका था, द डेस्टिनेशन, गंतव्य तक। जब खरगोश उठा तो जब वो दोबारा दौड़ने लगा तो तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी। टर्टवाइज हैड ऑलरेडी रीच्ड द डेस्टिनेशन, और कछुआ अपने गंतव्य तक पहुंच चुका था। Thus स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो मतलब धीमा, स्टेडी मतलब लगातार। इस तरह से धीमा और लगातार दौड़ने वाला, लगातार चलने वाला विंस द रेस, वही रेस जीतता है। कहने का मतलब कि हम धीरे धीरे ही चलें, लेकिन अगर लगातार चलते रहे तो रेस जीत जाएंगे। द स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यह एक कहावत भी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप लोग खरगोश तो देखे होंगे, यहाँ कछुआ देखिए, देखिए इस तरह से ये लगातार चलता रहेगा तो क्यों नहीं रेस जीतेगा। देख रहे हैं।